नौयत के बारे में पूछा, उनको वो दिया गया, अदालत ने वो पढ़ा। उसके बाद अदालत ने पूछा कि इनको गिरफ़्तार कहाँ से किया गया था। इस्लामाबाद लाने से पहले बताया गया कि ये गुजरांवाला जेल के अंदर से ही जो है, यानी कि गेट से ही गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद FIA की तरफ से। उसके बाद पूछा कि गुजरांवाला के जो सा है वो किस केस में बंद थी, तो अदालत को रूबरू तमाम मुफस्सिल जो अपना एक दलाइल हैं, वो जब से पिछले 10 मई 2023 से ये गिरफ़्तार हैं, उसी वक्त से जो है वो तमाम की तमाम तफसीलात तमाम मुकदमात की, कि लाहौर के दहशत गर्दी के 7 मुकदमात, सरगोदा के दहशत गर्दी के 3 मुकदमात और गुजरांवाला की दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत 1 दर्ज हुए मुकदमे, और उसकी तमाम तर बाद अज़ां अदालती कार्रवाई और उसका मंतकी अंजाम आज की हद तक, यानी कि लीगल प्रेजेंट स्टेटस जो है वो हाईलाइट किया गया कि कितने मुकदमात में ये इस वक्त इसको ख़ारिज कर दिया गया, मुकदमात को डिस्चार्ज हो चुकी है, या कितने मुकदमात जो हैं उसकी हद तक इस वक्त सनम जावेद खान पोस्ट अरेस्ट बेल पे है। फिर जब अदालत ने पूछा कि ये किस तरह हुआ, तो मैंने बताया कि अदालत में कल तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान इसको यहाँ से इसी कोर्ट की जुडिशल कॉम्प्लेक्स से प्रेमिसेस से रिलीज़ किया गया। उसके बाद वो अपने लॉयर के दफ्तर, यानी कि मेरे दफ्तर में जो सब मौजूद थी, उनके पेरेंट्स साथ थे, उनके दीगर वकला या उनके जो आपकी सहाफ़ती बरादरी के लोग थे वो भी मौजूद थे। और बाद अज़ां हमें बताया गया कि इस वक्त जो है वो सनम जावेद को लेने के लिए बाहर पुलिस का एक मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो गया, मुख्तलिफ थानों की पुलिस इकट्ठी होना शुरू हो गई है। तो सनम जावेद खान साहिबा, उसकी फ़ैमिली और उसके वकला के पास 2 तरह की जो है वो उस वक्त रास्ते थे। कुछ लोगों का, हमारे दोस्तों का ख्याल ये था कि इसको यहाँ से कुछ दीवार फलां के जो है वो भेज दिया जाए। किसी का ख्याल ये था कि इसको यहाँ से किसी भी तरह जो है वो गाड़ी से निकाल के कोई प्रोविंस ऑफ KPK की हदूद में भेजा जाए। फिर जब हमने कलेक्टिव अप्रोच और कलेक्टिव विजडम को अप्लाई किया, तो हमारा हतमी फ़ैसला ये हुआ कि सनम जावेद खान ने जिस दिलेरी से, जिस मुस्कुराते चेहरे के साथ और जिस तरह का किरदार जो है वो पिछले 14 महीने में जिस मज़ाहमत का, जिस इस फैशिज़म का, जिस मज़ाहमत से जो सा है एहतराम से जो सामना पाकिस्तान को बुला लिया है, और वाज़ेह हुक्म है कि उसको इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में से रिमूव नहीं किया जाएगा, इस्लामाबाद की हदूद से किसी सूरत बाहर नहीं ले जाया जाएगा। कह रही है कि नाकाबिले ज़मानत अफराद हैं, इसलिए राहदारी रिमांड ज़रूरी है, और उनका वर्जन जो है that can wait and for the moment their version can go to hell। अभी वो इंतज़ार कर सकते हैं, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़ अ सुपीरियर कोर्ट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जो उनका इस वक्त ऑर्डर आ चुका है, that supersedes, that overtakes all the orders of the subordinate court and as well as the version or so-called version of the prosecution. There is no prosecution. This is the state persecution with which they have reached to this situation. So हमें इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आज अदालत से ऑर्डर आने की उम्मीद है कि हम एक मरतबा फिर इसको रिहा कराएंगे, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि सनम जावेद खान या उसकी फैमिली इन तमाम मुकदमात में किसी भी जगह पे आगे लग के भागे। हमने मौजूद है और खड़े रहेंगे और